नंद बाबा यशोदा मैया ब्रजवासी इतना रुदन करते हैं कि उनके आंसुओं का प्रवाह पनारे के रूप में बहता रहता है। उद्धव जी को विश्वास नहीं हुआ ऐसा भी रोना जिसमें पनारा चलता हो, लेकिन आज जाकर उद्धव जी ने प्रत्यक्ष देख लिया। उद्धव जी जैसे ही भीतर प्रविष्ट भये हैं, श्री नंद बाबा इतने प्रेम में डूबे हैं कि उन्होंने ये नहीं समझा कि उद्धव आ गए। चरणों में प्रणाम किया तो अंक में भर के कहा, अच्छो कन्हैया तू आए गए, मैं कन्हैया को सखा उद्धव हूं। अच्छो कन्हैया नहीं आयो, उद्धव तू आयो, बहुत अच्छो, जैसो कन्हैया मेरे लिए तो वैसो ही तू है। बड़े प्रेम से भोजन कराया। पाद संवाहन आदि भी उद्धव जी के सेवकों के द्वारा चरण संवाहन कराए। और इसके बाद उद्धव जी से नंद बाबा पूछने लगे, उद्धव हमारे मित्र वसुदेव जी की कुशल बताओ, हमारे मित्र ठीक तो है ना? अच्छा हुआ कंस अपने परिकर के साथ समाप्त हो गया, राक्षसों के साथ समाप्त हो गया, संतों से देश करता था, धर्म से देश करता था। इतना कहने के बाद श्री कृष्ण की कुशल पूछना चाहते थे कि नंद बाबा पूछ नहीं सके। नंद बाबा गदगद कंठ से इतना ही बोले, अपि स्मरति नः कृष्णो मातरम सुहृदः सखीन गोपान ब्रजम चात्मनाथम गावो वृंदावनम गिरिम। हे उद्धव, एक बात तू कह दे, कन्हैया कबहू हमारी याद करे कि नहीं? कन्हैया की कुशल हम नहीं पूछेंगे, एक ही बात पूछेंगे, कन्हैया कहीं मथुरा जाए कि हम सबको भूल तो नहीं गए? कन्हैया कभी हमारी याद करे कि नहीं? मातरम, सबसे पहले मातरम कहते हैं। मेरी याद करे न करे मुझे तो संतोष है, किंतु अपनी मैया यशोदा की याद करे कि नहीं करे? तू एक बार बता। अपने मित्रों की याद करे कि नहीं करे? ब्रज गोपीन की याद करे कि नहीं करे? जिन बड़े बूढ़े ग्वारियन की अंक में बैठ के वो आनंद को अनुभव करो करतो, उन अपने बड़े बूढ़े ताऊ चाचा इनकी याद करे कि नहीं करे? अपनी गायों की याद करे कि नहीं करे? जो गायें एक पल के लिए इस श्री कृष्ण को दर्शन नहीं करती तो वे डकराने लग जाती, उनके नेत्र से अश्रुधारा बहने लग जाती, जिनको बांसुरी बजाए बजाए के वो बुलायो करतो, उन गैयान की याद करे कि नहीं करे? वृंदावन की याद करे कि नहीं करे? और गिरिराज गोवर्धन की याद करे कि नहीं करे? प्रेमी के हृदय में कोई अभिलाषा नहीं होती। जिसके चित्त में कोई भी स्वार्थ है, कोई भी अभिलाषा है, वो प्रेमी की कोटि में नहीं आ सकता। प्रेमी के चित्त में कोई अभिलाषा नहीं होती, बस वह तो प्रेम करता है और केवल एक बात का स्मरण करता है, बस हम जिससे प्रेम करते हैं वो कभी हमारी याद कर भी लेता है कि नहीं। बस प्रेमी ने स्मरण कर लिया, इसी से उसे सब कुछ मिल गया, 3 लोक का वैभव मिल गया, सारा सब कुछ मिल गया, कुछ बाकी नहीं रहा। बस एक बात रहती है, हमारी याद करे कि नहीं? कन्हैया हमारी याद करे कि नहीं करे? इतना कहने के बाद तो श्री नंद बाबा बालक की तरह फूट फूट कर रोने लगे और कहा, उद्धव मैं वृद्ध हूं, अब या विरह के सहन करवे में मैं समर्थ नहीं हूं। मैं जब अथाई पे जाता तो ये कन्हैया मेरी पादुकन ने उठाए के छाती से लगाए के मत्थे पे धर के मेरी पादुकन ने मेरे चरणन में रख दे, तो मैं कहो कर तो महर यशोदा ये बालकृष्ण मेरी इतनी सेवा करे है, मैं बड़ो बूढ़ो है जाऊंगा तो मेरी बड़ी सेवा किया करोगे, लेकिन आज मैं जर्जर हूं, जब मैं वृद्ध हूं तो हमें छोड़ के मथुरा चलो गए। मैं तो धैर्य धारण कर लूं, किंतु तू बता मैं यशोदा ते कहा कह दूं? ये यशोदा ये तो रोती हुई कहती है,
यशोदा बार बार यूं भाखे, हो है को ब्रज में हितू हमारो, है को ब्रज में हितू हमारो, जो चलत गोपाल नहीं राखे। यशोदा बार बार यूं भागे। यशोदा कहती है, अरे तुम कैसे निष्ठुर हो, तुम मथुरा में कन्हैया को छोड़ के क्यों चले आए। बार बार ये कहे। और देखो जैसे ही सूर्य अस्ताचल को जाए हैं, ये आरती को थाल सजाए के और नंद महल के द्वार पे खड़ी है जाए, और गैयन ने देखती रहे, बस अब मेरो कन्हैया गैया चराए के आम तो होएगो। जब गाय चली जाती है, कन्हैया नहीं दिखाई पड़ता, आरती का थाल गिर जाता है, कटी हुई कदली की भांति मूर्छित होकर के गिर जाती है। मैं वृद्ध उठाकर यशोदा को उठाता हूं और पूरी रात यशोदा की रोने में चली जाती है। अरे उद्धव, ये यशोदा कन्हैया के वियोग में रोती रोती नेत्रहीन है चुकी है, चाहे कुछ दिखे नहीं, ये दिन रात रोती रहे। अब तू बता, ये प्रातः काल तनिक या को नींद आवे तो ये उठ के सैन कुंज में जाए और प्रभाती गाय के और जगावे, जागो वंशी वारे ललना, जागो मेरे प्यारे। रजनी बीती भोर भयो है, रजनी बीती भोर भयो है। गौवन के रखवारे लाला, जागो मेरे प्यारे। जैसी महल में प्रवेश करती है, सैया सोनी देखती है, कन्हैया कह के मूर्छित होके गिर जाती है। अब बताओ उद्धव, मैं यशोदा ते कहा कह दूं या कैसे समझाऊं? तू ही बता दे, तू बड़ो पढ़ो लिखो पंडित है, यशोदा मैं कैसे समझाऊं? एक बात बाबा ने बड़े महत्व की कही। बाबा ने कहा, हे उद्धव तू कान खोलकर सुन ले। अप्यायास्यति गोविंदः स्वजनान् सकृदीक्षितुम्, तर्हि द्रक्ष्याम तदवक्त्रम् सुनसं सस्मिते क्षणम्। हे उद्धव, तू एक बार बता दे, क्या कभी गोविंद अपने हम सगे संबंधी ब्रजवासियों को देखने के लिए आवेगो का? देखने की बात इसलिए कहते हैं कि हमारी उसके विरह में क्या दशा हो रही है, ये अपनी आंखन ते देखवे कबू ब्रज में आवेगो कि नहीं। तरहि दृक्ष्याम तदवक्त्रम सुनसम सस्मिते क्षणम। मंद मुस्कान और सुंदर सुहाग सुहावनी नासिका, लाल लाल अधर, सुंदर कपोल, भोली भाली आकृति, ऐसे कन्हैया के मुख कमल को दर्शन हमें होएगो कि नहीं? उद्धव, आज तुम कह दो दर्शन नहीं होएगो। यदि तुमने कह दी नहीं तो मैं सत्य कहूं उद्धव, ब्रज की चींटी भी जीवित नहीं बचेगी। ब्रज में सब श्री कृष्ण दर्शन की लालसा में जीवित हैं, और यदि तू कह दे कि अब कन्हैया नहीं आवेगो तो उद्धव आज ही मैं विपत्ति से छूट जाऊंगो, आज ही ये प्राण शरीर से निकल के बाहर रह जाएंगे। उद्धव जी घबरा गए, बोले अरे अच्छा हुआ बाबा ने बता दिया, कहीं बाबा ने बताया नहीं होता और मैंने कह दिया होता कि बाबा कन्हैया तो अभी नहीं आवेगो, बस बाबा प्राण त्याग देते, फिर मैं कन्हैया को अपना मुख कैसे दिखा दूं? व्याकुल हुए। इति संस्मृत्य उद्धव दावानल से, वर्षा से, अरिष्टासुर से बार बार श्री कृष्ण ने हमको बचाया। ए उद्धव, स्मरताम कृष्ण वीर्याणि
लीलापांग निरीक्षितम् स्मरतां कृष्ण वीर्याणि लीलापांग निरीक्षितम् हसितं भासितं चांग सर्वानः शिथिला क्रिया। हे उद्धव, श्री कृष्ण की याद करके, उनकी लीलाओं की याद करके और उनके अपांग निरीक्षितम, उनके चंचल चपल नेत्रों की याद करके, उनकी हंसी, उनकी तोतली बोली की याद करके, हे उद्धव मेरो अब शरीर अत्यंत शिथिल है चुको है, मैं बताओ अपने प्राणन को मैं कैसे धारण करूं। उद्धव, केवल एक ही कारण है कि या शरीर में प्राण टिके भय हैं, कन्हैया के दर्शन की कामना, और हमें या बात को अच्छो पतो है, भली प्रकार से मैं या बात को जानू हूं कि यदि हम ब्रजवासी के प्राण छूट गए तो मथुरा में रह के कन्हैया प्रसन्न नहीं होएगो, वो रोवेगो, और कन्हैया को रुदन हमें सहने, कन्हैया प्रसन्न रहे, बस यही कामना थे हमारे प्राण टिके भय हैं। इति संस्मृत्य संस्मृत्य नंदः कृष्णानुरक्तधीः अत्युत्कंठो भवत्तूष्णीं प्रेम संलंभ विह्वलः। आगे बाबा कुछ कह नहीं सके, बाबा मूर्छित होकर गिर गए। उद्धव जी ने बाबा के शरीर का स्पर्श किया है, शरीर में बिजली सी दौड़ गई। ऐसे प्रेमी महापुरुष, जब बाबा की ये स्थिति है तो यशोदा की क्या स्थिति होगी। यशोदा वर्णमानानि पुत्रस्य चरितानि च शृण्वत्य श्रोण्यवास्राक्षित स्नेह स्नुत पयोधरा। जब बाबा कन्हैया की चर्चा कर रहे थे, यशोदा जी के नेत्रों से आंसुओं की धारा लग रही थी और यशोदा इतनी विह्वल हो गई मानो बस अब प्राण कंठगत हैं। तब तक क्या हुआ, कहते स्नेह स्नुत पयोधरा, यशोदा के पयोधरों से दूध टपकने लग गया। दूध कब टपकता है, जब बालकृष्ण गोदी में होते हैं तो दूध टपकता है। जब यशोदा की ये विरह की अत्यंत तीव्र तम स्थिति जब यशोदा की पहुंच जाती है तो यशोदा को उसी क्षण अनुभूति होती है कि मेरी अंक में कन्हैया पौड़ो भयो है और मुझे मेरे आंचर में अपना मुंह ढक करके मेरा दूध पी रहा है। मैया इस प्रकार से भाव में भर गई। श्री उद्धव जी उपदेश देने आए थे, लेकिन अब उनकी सारी भूमिका भूल गई। वे सोच रहे थे कि कहां से चालू करें और क्या कहें। इन प्रेमियों के बीच में वस्तुतः कहने की स्थिति नहीं है। यहाँ हमारी बात सुनेगो तो सुनेगो कौन। बाबा और मैया तो अब रोए रहे हैं और नंद महल के एक एक कर्मचारी, एक एक सेवक, दास दासी, वे रो रो कर कह रहे हैं, उद्धव तू बतावे कि कन्हैया आवेगो कि नहीं, हमारे साथ ऐसी लीला करी, हमारे साथ ऐसी लीला करी। उद्धव जी आए तो थे उपदेश देने के लिए, लेकिन रात बीत गई रोते रोते। उद्धव जी भी रो रहे थे, उन्हें भी पता नहीं चला, अब तक रोए नहीं थे, लेकिन आज उद्धव जी भी उन प्रेमियों के प्रेम को देख के रुदन कर रहे थे। और उद्धव जी आए तो थे उपदेश देने, और उद्धव जी ने क्या कहा। उद्धव उवाच युवां श्लाघ्यतमो नूनम् देहिनामिह मानद नारायणे खिल गुरौ यत्कृतामतिरीद्रसी युवाम श्लाघ्यतमो नूनम। हे नंद बाबा यशोदा मैया, अब तक तो हम ज्ञानियों को भाग्यशाली मानते थे, योगियों को भाग्यशाली मानते थे, तपस्वियों को भाग्यशाली मानते थे, आत्म साक्षात्कार संपन्न महात्माओं को भाग्यशाली मानते थे, लेकिन आज हमारा भ्रम टूट गया है। वस्तुतः इस ब्रह्मांड में जितने शरीरधारी हैं, उन शरीरधारियों में हे नंद, हे यशोदा, तुमसे श्रेष्ठ कोई दूसरा नहीं है। भगवान में इतनी प्रीति मैं तो अनुभव भी नहीं कर सकता, विचार भी नहीं कर सकता
नारायणे अखिल गुरु यत्कृता मति रीदृशी, ऐसी बुद्धि लगी है। हे नंद बाबा, दान व्रत तपो होम जप स्वाध्याय संयमई श्रेयोभिर्विबुधैश्चान्यै कृष्णे भक्तिरिहि साध्यते। हे बाबा, दान व्रत जप तप होम स्वाध्याय और संयम, इनका फल क्या है? कहते इनका फल है भगवान में प्रेम हो जाना। लेकिन इन साधनों का अनुष्ठान करने वालों की कर्म में प्रीति हो जाती है, भोग में प्रीति हो जाती है, भगवान में प्रीति नहीं होती। सातु साधन सहस्रैहि हरिभक्ति सुदुर्लभा, हरिभक्ति सुदुर्लभा है। अनंत अनंत हजारों हजारों प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने के बाद भी मोक्ष मिल जाएगा, भोग मिल जाएगा, ईश्वर मिल जाएगा, श्री कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। आए तो थे ये कहने कि उन भगवान का कहाँ आना जाना, वे तो यहाँ भी हैं, वहां भी हैं, सब जगह हैं। और कहने लग गए कि बाबा अब धैर्य धारण करो, मैं वचन दूं। आगमिष्यत्य दीर्घेण कालेन ब्रजमच्युतः प्रियम विधास्यते पित्रोर भगवान सात्वताम पति। अब शीघ्रातिशीघ्र श्री कृष्ण ब्रज में आवेंगे, और नहीं आवेंगे तो मैं पकड़ के ले आऊंगा। बाबा तुम रोइबो बंद कर दो, और आप दोनों का प्रिय करेंगे, वे सेवा करेंगे आपकी बुढ़ापे में, आप ऐसे क्यों कहो। आए तो थे कहने के लिए, आश्वासन देने कि रोना गाना क्या है, वे लीला करने के लिए आए थे, समय पूरा हुआ चले गए, अब तो उनका आत्मा के रूप में अनुभव करो, ये कहने आए थे। लेकिन ये ज्ञान की बात कहने की हिम्मत ही नहीं। साफ बाद में कुछ बात ज्ञान की भी उद्धव जी ने कही, लेकिन इनकी बात को किसी ने सुना नहीं, क्योंकि सब अपने प्रेम में डूबे हुए हैं, श्री कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए हैं। उन्हें तो बस ऐसा लग रहा था कि उद्धव जी का मुंह चल रहा है, कुछ कह रहे हैं, पता नहीं क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनाई नहीं पड़ रहा था। उद्धव जी ने कहा न तो उनका कोई प्रिय है, न उत्तम है, न अधम है, न समान है, न माता है, न पिता है, न भार्या है, न पुत्र है, न अपना है, न पराया है, न देह है, न जन्म है। वे तो सबसे परे, वह अखंड अव्यय सनातन अक्षर पुरुषोत्तम निर्गुण निराकार सर्वरूप सर्वमय वे परमात्मा हैं। इस स्वरूप को तुम समझो। लेकिन उद्धव जी की बात किसी ने नहीं सुनी। रात में चर्चा चालू हुई है, और आप देखिए रोते रोते रात बीत गई, सवेरा हो गया। उद्धव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उद्धव जी ने पूछा कि आज हमारे आने पर इतनी चर्चा चली। नंद महल के सेवकों ने कहा, उद्धव ये तो दैनिक क्रिया है, रात्रि को सब बैठ जाते हैं और चर्चा करते करते सवेरा हो जाता है, जैसे तैसे स्नान करते हैं, कुछ खाते हैं, फिर चर्चा में डूब जाते हैं, रात हो जाती है। अखंड अहर्निश श्री कृष्ण लीला का चिंतन महल में चलता ही रहता है। ये आप आए हो सो ऐसी बात हो, ऐसी बात नहीं, ये तो स्वाभाविक स्थिति है। प्रातःकाल ब्रज की गोपियां, उन्होंने नंद महल के द्वार पर रथ को खड़ा देखा। रात में उद्धव जी आए हैं, किसी को पता नहीं लगा। इसका तात्पर्य है कि गोपियां अब नंद महल भी नहीं जाती, क्योंकि जाएंगी किस लिए? जाती तो इसलिए थी कि श्री कृष्ण का दर्शन। कभी कभी तो गोपी 4 बजे आ धमकती, मैया से कहती, मैया अरे तू सवेरे सवेरे क्यों आई? कहते कन्हैया को मुख देखवे आई हूं, रात बड़ी मुश्किल से कटी है, अब तू जल्दी हमें दर्शन कराए दे अपने लाला के। लाल को मुख देखन को मैं आई। मैया डांट देती है, दिन भर
खेलता है, खिलाती हो, गैया चराए के आयो है, थक गयो है, अब सौगंध है, तू क्यों ऐसा कर रही है? तो वो कहती है कि मैं तो बड़ी स्वार्थी हूं, मुझे बहुत बड़ा मुनाफा हुआ है, लाभ हुआ है, इसलिए मैं देखने आई हूं। कालजुमुख देख गई मैं, कल ब्रह्मवेला में मंगल आरती का दर्शन करके गई तो क्या हुआ? कहते जब मैं दही दूध बेचने गई तो जात ही गयो बिकाई, हमारा दूध दही बिक गया और जितना दाम हमें रोज मिलता था दिनते दूनो दाम मिलो, प्रतिदिन से दूना दाम मिला, पैसा मिला और दुगने भाव में दूध दही बिका, जाते ही बिक गया, बहुत पैसा मिला। और वहां से जब मैं लौट के आई तो काजर बछड़ा जाई, कजरी गैया ने सुंदर बछड़ा दिया, ये फायदा। और घर में आई तो मंगल हुआ। तो याके मंगल मुख के दर्शन करने के बाद जब मैं कोई क्रिया करूं तो दिन भर मंगल ही मंगल होए। वो तो कह रही थी तब तक श्याम सूरदास के ठाकुर श्याम सुंदर वे तब तक आंख मीड़ उठ बैठे, नैन मूड उठ, आंख मीड़ करके ठाकुर जी उठ के बैठे और बैठकर क्या किया? मैया से तो बातें बना रही थी, बस गोपी की ठाकुर जी की आंख से आंख मिल गई और आंखों से इशारा हो गया कि आज किधर जाना है, बस उधर ही दूध दही माखन मिश्री लेके आ जाना। बोलो वृंदावन बिहारी। तो गोविंद के दर्शन की कामना में वे आती है। अब गोविंद के दर्शन की कामना, अब गोविंद ही नहीं तो महल में आके क्या करें? बहुत कम आती हैं, बुलाने पर आती हैं, कभी कभी बाबा की हालत देखने आती हैं, मैया की हालत देखने आती हैं, बाकी अपने घरों में बैठी रहती हैं। प्रातःकाल जब उठी हैं तो नंद महल के द्वार पर रथ दिखाई पड़ा, उस रथ को देख करके वे क्या कह रही हैं? अक्रूरः आगतः किंबा यह कंसस्यार्थ साधका येन नीतो मधुपुरी कृष्णः कमललोचनः। अरे सखी, क्या अक्रूर आ गया? यही वह अभागा रथ है जिस रथ में बैठकर हमारे प्राणधन कृष्ण बलदेव ब्रज से चले गए और अक्रूर इसी स्वर्ण में रथ को लेके आया था। क्या अक्रूर फिर से आ गया? ये नीतो मधुपुरीम कृष्णः कमललोचनः। कमल नैन श्री कृष्ण को जो मथुरा ले गया वह अक्रूर फिर से आ गया क्या? दूसरी गोपी बोली अक्रूर अब आके करेगा ही क्या? ब्रज की परम निधि हमारी आंखें, उनको तो जीवित अवस्था में निकाल के ले गया, अब ब्रज में रखा ही क्या है? ब्रज में तो सार सर्वस्व कृष्ण बलदेव थे, उनके चले जाने पर तो हम सब प्राण से रहित मृतक के समान हो रहे हैं। अब हमारे पास बचा ही क्या? हमारा जीवन सर्वस्व प्राण सर्वस्व तो चला गया, अब वह यहाँ आकर क्या करेगा? तीसरी गोपी बोली तुझे पता नहीं है वो क्या करेगा? वो कंस का बड़ा भारी भक्त था। ये प्रेम की विचित्र दशा है, ये प्रेम वैचित्री भाषा है। ये कहती है अक्रूर कंस का बड़ा भारी भक्त था, अक्रूर कंस की बात मानकर यहाँ आया था। अब उस बेचारे अक्रूर का स्वामी कंस मारा गया है, मर गया है। अब कंस तो मर गया, अब उसके पिंडदान श्राद्ध और तर्पण की जरूरत होगी। तो अब हम ब्रजवासियों के गोपियों के कलेजे के मांस को लेने आया है। किम साधयिष्यत्य समावे भर्तुः प्रेतस्य निष्कृतिम। मरे हुए अपने स्वामी के लिए हमारे कलेजे का मांस लेने आया है। और अरे सखी, अब यह कलेजे का मांस भी बढ़िया से पक चुका है। बिरह की आग में कच्चा मांस बढ़िया नहीं होता, पका मांस ठीक होता है।
तो विरह की अग्नि में ये कलेजा अब पक चुका है, अब ये परिपक्व मांस को ले जाएगा और उससे पिंडदान श्राद्ध तर्पण करेगा, हमारे भी कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी। चौथी गोपी बोली कि कलेजे के मांस को देने के लिए तैयार क्यों है? गोपी कह रही थी यदि वो कलेजे का मांस मांगेगा अक्रूर तो हम कहेंगे तुझे अब चीरने का प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, मैं काढ़ करके कलेजा चीर करके कटारी से कलेजा दे दूंगी, ले जाओ कलेजा। गोपी बोली कलेजा क्यों दोगी उस अक्रूर को, और वो भी कंस के पिंडदान के लिए कलेजा दोगी? गोपी ने रोते हुए कहा कम से कम हमें संतोष तो हो जाएगा, मैं प्राण धन के पास नहीं पहुंच सकी तो जहां मेरा प्राण धन मथुरा में है, जिस महल में है, वहां मेरा कलेजा तो पहुंच जाएगा, हमारा कलेजा भी वहां पहुंच जाएगा तो हमारी आत्मा ठंडी हो जाएगी। इसी भाव को श्री मीरा जी ने अपने पद में लिखा है। मीरा जी कहती हैं ना तो नाम को जी मासूम तनक न तोरो जाए, पाना जो पीली पड़ी लोग कहें पिंड रोग, छाने लांघन में किया पिया मिलन के जोग, बाबुल वैद बुलाइया पकड़ दिखाई मारी बाह, मूर्ख वेद मरम नहीं जाने कसक कलेजे मान, मांस गल गल छीजिया करक रहा गल आई, आंगुलियारी मुंदरी मेरे आवण लागी बां, जा बैदा घर आपने तू मारो नाम न ले, मैं तो दाझी विरह की तू औषध काहे को दे। अंत में मीरा जी कहती हैं काढ़ कलेजो मैं धरूं, अब सहन नहीं होता, काढ़ कलेजो मैं धरूं, कागा तू ले जाए। अरे कौआ काव काव क्यों कर रहा है, ले तू भूखा है, मैं कलेजे को चीर कर रख देती हूं, काढ़ कलेजो मैं धरूं, कागा तू ले जाए, जादे सा मारो पिय बसे, वे देखें तू खाए। जहां यमुना पुलिन में निकुंज में श्याम सुंदर त्रिभंग ललित होकर बंसी बजा रहे हों, उसी डाल पर बैठकर तू मेरे कलेजों को नोच नोच के खाएगा, तो वो देखेंगे कि अरे ये कौआ क्या कर रहा है, तो उनकी दृष्टि हमारे कलेजे पर पड़ जाएगी, मेरा कलेजा उनके पास पहुंच जाएगा, मैं कृतकृत्य हो जाऊंगी। गोपियां इस प्रकार से बातचीत कर रही थी, यमुना की ओर जा रही थी। तब तक श्री उद्धव जी स्नान करके संध्या वंदन करके वहां से चलते हुए आ रहे थे। उद्धव जी का दर्शन करके गोपियों को एक बार तो समझ में आया कि श्री कृष्ण है, क्योंकि प्रलंब बाहुम तम वीक्ष कृष्णानुचरम ब्रजस्त्रिय प्रलंब बाहुम नवकंज लोचनम पीतांबरम पुष्कर मालिनम लसन मुखारविंदम मणिमृष्ट कुंडलम। एक बार तो भ्रम हुआ कि साक्षात श्री कृष्ण आए हैं, सहसा उठ के अरे सांवरे आ गए, कन्हैया आ गए, लेकिन जैसे ही निकट पहुंची बोले नहीं ये श्याम सुंदर नहीं है, ये श्याम सुंदर का दास है। कैसे पता चला भाई? बोले पता आंखों से चल गया। श्याम सुंदर की जैसी आंख इसकी है तो जरूर, लेकिन श्याम सुंदर सीधा देखना नहीं जानते, तिरछा देखते हैं, और ये तो पलक को नीचे गिरा करके उन्मुनी मुद्रा में चल रहे हैं। संतों की दृष्टि और भगवान की दृष्टि में बड़ा अंतर। संतों के नयन गंभीर होते हैं, भले ही वह संत किसी रस के उपासक हों, वस्तुतः वे जगत से उदासीन रहते हैं। जगत से उदासीन होने के कारण उनकी आंख गंभीर होती है।
संत जब चलते हैं तो अपने पैर के दक्षिणांगुष्ठ को देखते हुए चलते हैं, विशेषान अवलोकयन अनवलोकयन किसी को और देखते नहीं, सीधे चलते हैं। तो उद्धव जी महान संत हैं, ज्ञानी महापुरुष हैं, तो वे आंख ऐसी करके चल रहे थे जैसे कोई अर्ध निर्मीलित नेत्रों में ध्यान करते हुए चल रहा है। बोले इतनी गंभीरता तो श्री कृष्ण में संभव नहीं है, इतनी गंभीरता तो श्री कृष्ण के दास में ही संभव है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। निकट जाकर के पूछा कि आप कौन हैं, आपको हमारे सांवरे का रूप प्राप्त है। उद्धव जी ने कहा, गोपियों जय श्री कृष्ण, आपको नमस्कार। हम श्री कृष्ण के प्राण प्यारे सखा, अंतरंग सखा उद्धव हैं, आपको कुछ संदेश देने के लिए भगवान ने भेजा है। मीरा जी ने इसी भाव को कहा है, आप न आवे लिख नहीं भेजे, आप न आवे लिख नहीं भेजे, यही बाण परी ललचावन की, यही बाण परी ललचावन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की।